हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना फ्रॉम आरपीआईआईटी मेडिकल एंड टेक्निकल कैंपस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर यूरिन के लिए सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट का। अभी सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट होता क्या है और ये क्यों किया जाता है, तो आइए जानते हैं। तो जो सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट होता है वो प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम यूरिन के अंदर सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड डालते हैं तो प्रोटीन्स अगर यूरिन में प्रेजेंट होंगे तो उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो जिसमें हम टर्बिडिटी के बिहाफ पे इंटरप्रिटेशन चेक करते हैं। 4 ग्रेड्स में हम इसकी इंटरप्रिटेशन चेक करते हैं। तो आइए इसका अब हम प्रोसीजर देखते हैं। इसके प्रोसीजर में हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, यूरिन सैंपल की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम ये टेस्ट प्रोसीड करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हमें यूरिन सैंपल, टेस्ट ट्यूब और सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड चाहिए। तो सबसे पहले हम बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे इसका और हम चेक करेंगे हमारा जो यूरिन का पीएच कि वो अल्केलाइन है या एसिडिक है या न्यूट्रल है। क्योंकि अगर वो न्यूट्रल और अल्केलाइन होता है तो हमें उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड की डालनी पड़ती हैं उसको एसिडिफाई करने के लिए। बट अगर ऑलरेडी ही हमारा न्यूट्रल है, जैसा कि स्ट्रिप में भी दिखाया गया है, यहाँ पे न्यूट्रल ये हमारा पीएच 5 है, तो ये एसिडिफाइड ऑलरेडी है, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा हमारा स्ट्रिप में प्रोटीन्स भी चेक हो जाते हैं ड्राई केमिस्ट्री बेस्ड। तो अब हम क्या करेंगे, अप्रोक्स 2 ml ऑफ हमने यूरिन लेना होता है और उस यूरिन सैंपल के अंदर देन हमने क्या करना होता है, 3% ऑफ सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड मिक्स करना होता है। और ये मिक्स करने के बाद इसको हिलाते हुए हमें टर्बिडिटी चेक करनी होती है कम से कम 5 मिनट के लिए। अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट हुए तो हमारा जो सैंपल है वो टर्बिड हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अप्रोक्स 3% ऑफ 3 ग्रेड के हमारे प्रोटीन्स आए हैं जो हमारा हमने टेस्ट लगाया है। इस चार्ट से मैच करके हम देख सकते हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो टेस्ट होता है ये फॉल्स पॉजिटिव या फिर फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है। अब ये फॉल्स पॉजिटिव कब आता है, ग्रोस हीमेचूरिया के केस में या ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, या कोई बंदा पेंसिलिन ड्रग ले रहा है तो उन कंडीशंस में फॉल्स पॉजिटिव आने के इस टेस्ट के चांसेस रहते हैं। फॉल्स नेगेटिव कब आता है ये, अगर किसी का एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ है या मायोग्लोबिन है या किसी को बेंजोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में ये फॉल्स नेगेटिव भी कभी कभी आ जाता है। और ये इंटरप्रिटेशन चार्ट है हमारा। अगर 1+ होगा तो मींस डेफिनाइट टर्बिडिटी आएगी, इसका मतलब जो प्रोटीन्स है वो 1+ की अमाउंट में प्रेजेंट है। और 2+ के अमाउंट में क्या होगा, हैवी टर्बिडिटी होगी बट फ्लोक्यूलेशन नहीं होगी। 3+ में हैवी टर्बिडिटी भी होगी और फ्लोक्यूलेशन भी होगी, और 4+ में टर्बिडिटी भी होगी और फ्लोक्यूलेशन भी, दोनों के दोनों ही हैवी होंगे। तो ये हमारा चार्ट है, रिज़ल्ट हम देख चुके हैं और हम प्रोसीड भी कर चुके हैं। देन हमने क्या करना है, फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना होता है बस हमें। इसी के साथ ही हमारे टेस्ट का प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।